तो आज मैं यूपीएससी के द्वारा जो आईएएस परीक्षा आयोजित की जाती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आईएएस परीक्षा में जो आपकी एज है वो जनरल के लिए 21 से 32 साल, ओबीसी के लिए 21 से 35 साल और एससी के लिए 21 से 37 साल होनी चाहिए। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। पास्ट और अपियर दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई स्पेशल इसमें नहीं मांगा गया, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नंबर ऑफ रैंक आप इसमें कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट हैं जो जनरल सामान्य जाति के अभ्यर्थी वो 6 बार, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो 9 बार और एससी के जब तक उनकी एज है तब तक एग्ज़ाम देते रहेंगे। और इसमें नंबर ऑफ टाइम अगर ऐसे गिना जाएगा, आपने इसका फॉर्म एक बार भर दिया तो वो आपका एक अटैम्प्ट गिना जाएगा। चाहे आप परीक्षा देने जाएँ चाहे ना जाएँ वो आपका एक अटैम्प्ट हो जाएगा। तो परीक्षा योजना प्लान ऑफ एग्ज़ाम इसका है। इसमें भी पहले होते प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्ज़ाम, उसके बाद होती है मुख्य परीक्षा मेन एग्ज़ाम और उसके बाद होता है साक्षात्कार इंटरव्यू। तो प्राथमिक परीक्षा प्री एग्ज़ाम में इसमें 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर से बनी आयोग द्वारा एक मेरिट निर्धारित की जाती है, वो पहले पेपर की मेरिट को जोड़कर उससे ही आपका मुख्य परीक्षा में चयन होगा। जो दूसरा पेपर होता है उसमें आपको सिर्फ 33% मार्क लाने होंगे। यह पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यह पेपर पास करना ज़रूरी है। अगर आपने सेकंड पर पास नहीं किया तो आपका पहले पेपर जांचा नहीं जाएगा और आपको 0 अंक मिलेंगे। दोनों पेपर में 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी और दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी 4 ऑप्शन आएंगे, आपको एक कोई चूज करना है और दोनों पेपर आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आएंगे। और मुख्य परीक्षा में प्राथमिक परीक्षा से जितने पदों की भर्ती है उससे 12 से 13 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। तो सिलेबस और प्री एग्ज़ाम, आपका प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस में पेपर फर्स्ट 200 मार्क का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। तो इसके जो टॉपिक हैं वो हैं करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, सोशल economic geography of India and the world, Indian polity and the general governance, constitutional polity system, Panchayati Raj, public policy, right equity, economic and social development, substitutional development, poverty, inclusion, demographic, social sector, limitation issue, general issue of the environment, ecology, biodiversity and climate change that do the requirement subject specialization, general science। जो पेपर सेकंड जो आपका क्वालिफाई हुआ वो भी 200 नंबर का होगा। इसकी ड्यूरेशन 2 घंटे होगी। इसमें आपसे कंपैरिजन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिक रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर ऑफ दैट रिलेशन, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, डीटीसी ये क्लास 10th लेवल के आएंगे। और डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सेक्वेंस, ईटीसी ये भी आपके क्लास 10th लेवल के आएंगे। तो इसमें जो पेपर फर्स्ट है उसी के मेरिट काउंट किया जाएगी, पेपर सेकेंड आपका क्वालिफाइंग होगा। तो अब हम आते हैं मेन एग्ज़ाम पे। मेन एग्ज़ाम है, इसमें आपके कुल मिला के 9 पेपर होते हैं। उसमें से जो पेपर ए और जो बी है वो क्वालिफाइंग होता है और जो पेपर ए है वो भारत की आर्मीय सूची में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं जो आपका मन हो। वो 300 नंबर की होती है और जो पेपर बी है वो इंग्लिश का होगा, वो 300 नंबर का होगा। ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर हैं। इनके मार्क इनके मार्क आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। और जो मेरिट में पेपर जोड़े जाएंगे वो है पेपर फर्स्ट। एक ऐसे होगा, इसमें आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उसके बारे में आपको लिखना है, ये 250 नंबर का होगा। पेपर सेकंड आपका जनरल स्टडी फर्स्ट, ये भी 250 नंबर का होगा। इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इन टॉपिक को हमारे पूछा जाएगा। पेपर थर्ड जो है वो जनरल स्टडी सेकंड होगा, ये भी 250 नंबर का होगा। इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इन टॉपिकों से पूछा जाएगा। पेपर जो फोर्थ होगा वो आपका जनरल स्टडी थर्ड होगा, ये भी 250 मार्क का होगा। इसमें आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी,
इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा। पेपर जो 5th होगा वो जर्नलिस्टिक फोर्थ नाम से होगा, ये भी 250 नंबर का होगा। इसमें आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। पेपर 6 और पेपर 7 जो आप एक सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज करेंगे, उसके 2 पेपर होंगे, वही आपके पेपर 6 और 7 होंगे, और ये आपके 250 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर रिटन का आपका ग्रांड टोटल 1750 नंबर का होगा। तो आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे जो एक, वो इस लिस्ट से आप कर सकते हैं। इसमें आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी, और कोई भी इनमें से साहित्य एक चुन सकते हैं। लिटरेचर एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, कोई भी एक साहित्य हो, असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सांथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश। अगर आप अपने सब्जेक्ट में कुछ साहित्य चुनते हैं तो जिस भाषा में आप साहित्य चुना है आप उसी भाषा में उसका आंसर देना होगा। और आप मुख्य परीक्षा में पेपर ए और एक पेपर बी क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। पेपर ए और पेपर बी में 25% लागे होंगे। यह दोनों पेपर पास करना जरूरी है। अगर ये दोनों पेपर आप पास नहीं करते तो पेपर 1 से 7 जो बताए गए थे उसमें से एक ऐसे का था, 4 आपके जनरल स्टडी के थे, और 2 पेपर आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट लिए उससे, उसमें आपको जांचे नहीं जाएंगे, आपको 0 नंबर मिलेंगे। मेरिट केवल पेपर 1 से 7 तक के अंकों से बनेगी। मुख्य परीक्षा में आप कोई भी एक विषय ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा हो, मतलब उस विषय के 2 पेपर होंगे, तो ये जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएशन ही पढ़ा हो, कोई भी पेपर ले सकते हो। पेपर 1 से 7 तक प्राप्त अंकों से बनी मेरिट के आधार पर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसकी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी आयोग द्वारा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले भर्तियों की संख्या भर्ती के जो पद हैं उसकी दोगुनी होगी। मुख्य परीक्षा के सभी पेपर निम्नलिखित ऐसे टाइप होंगे, मतलब लॉन्ग टाइम में होंगे। और मुख्य परीक्षा के सभी पेपर का समय जो है वो 3 घंटे होगा, और सभी पेपर आप जिस माध्यम भाषा में लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, जिस भाषा में चाहें जिस माध्यम चाहे उसमें लिख सकते हैं। और आपका नंबर 3 पर आता है साक्षात्कार इंटरव्यू। तो साक्षात्कार पर 275 अंक का होगा। पेपर 1 से 7 से प्राप्त अंक, मुख्य परीक्षा में जो पेपर 1 से 7 उससे प्राप्त अंक व साक्षात्कार से प्राप्त अंकों के योग से एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, उसी से आपका अंतिम चयन होगा। अंतिम चयनित अभियोजकों का प्रशिक्षण जो है आपका वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रसारण अकादमी मंत्री उत्तराखंड में होता है। यहीं इनका प्रशिक्षण होता है, उसके बाद इनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे आपको मेरे नए आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे।